हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल engineer.87। तो आज के स्काडा के वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूँ। तो आज मैं क्या करूँगा, तो आपने अगर कोई कंपनी देखी होगी तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई शैम्पू बनाने की कंपनी है, उसका एग्जांपल लूँ तो क्या होगा, मेरा शैम्पू बन के आएगा। फिर हम बहुत सारे शैम्पू की बोतल है वो एक बड़े बॉक्स में रखेंगे, और फिर वो बड़ा बॉक्स कन्वेयर बेल्ट होता है, उसके ऊपर चल के फिर ट्रक जहाँ पे खड़ा होता है वहां पे आता है, और फिर वो ट्रक में से वो सारे सिटी में भेज दिया जाता है। तो ऐसा हम स्काडा के अंदर कैसे बनाएंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये स्काडा सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, और आज बेसिकली जो हमारा सिंबल फैक्ट्री है उसका यूज होने वाला है। तो वो जो ये स्काडा कैसे डाउनलोड करना है और सिंबल फैक्ट्री कैसे ऐड करनी है, वो दोनों वीडियो मैंने बना दिए हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा लिंक, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ से न्यू विंडो ले लेता हूँ, नाम दे देता हूँ ट्रक ट्रक इन स्काडा। तो ये मैंने नाम दे दिया। फिर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आप, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मुझे एक स्लाइडर चाहिए, क्योंकि जब जब मेरी स्लाइडर की वैल्यू बढ़ेगी तब मैं बॉक्स को मूव करवाऊंगा। तो स्लाइडर ले लेते हैं। तो विजार्ड्स में जाना है, फिर यहाँ स्लाइडर्स में जाना है, फिर वर्टिकल स्लाइडर के ऊपर क्लिक करके ओके करना है, और यहाँ फिर से एक बार क्लिक कर देना है। तो ये स्लाइडर आ गया मेरा। अब इसकी वैल्यू शो करवाने के लिए हैशटैग ले लेते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट में जाना होगा, फिर आपको यहाँ क्लिक करके शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करना होगा, तो हैशटैग आ जाएगा। इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे स्लाइडर की वैल्यू शो होगी रन टाइम में। तो पहले स्लाइडर को टैग टाइप दे देते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा। फिर यहाँ टैग दे देते हैं SL, कैपिटल SL दे रहा हूँ। फिर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। अभी मैं फिलहाल 0 से 100 लेता हूँ। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर, ये स्लाइडर लिखा हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर डिफाइन ऐसे लाएगा। ओके। अब यहाँ पे टाइप में आपको मेमोरी रियल रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे आपको टाइप में मेमोरी रियल रखना है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर देना मेमोरी रियल। ओके। अब मैं क्लोज, सेव एंड क्लोज कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज। तो ये स्लाइडर हो गया। एक बार रन टाइम में जाके देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू शो कर रही है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे स्लाइडर यहाँ देखिए, अभी हैशटैग के ऊपर हमें टैग नहीं दिया इसलिए नहीं दिख रहा है। तो फिर से डेवलपमेंट में जाता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ वैल्यू डिस्प्ले है, उसके वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे एनालॉग सिलेक्ट करना है, क्योंकि वैल्यू चेंज होती रहेगी। 0 या फिर 1 होगा तो मैं डिस्क्रीट लूंगा, यहाँ वैल्यू चेंज होगी तो एनालॉग देना है। फिर एक्सप्रेशन में स्लाइडर का टैग डाल देना है SL। ओके। आप टैग कोई भी ले सकते हैं, कोई भी नेम, अपना नाम भी डाल सकते हैं। ओके। अब देखते हैं रन टाइम में जाके। तो देखिए 0 पे 0 है, जैसे वैल्यू बढ़ेगी मेरा जो वो वैल्यू है वो नीचे शो करेगा हैशटैग। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि एक ट्रक लेना है, और कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वो बॉक्स मूव होगा और फिर ट्रक में जाएगा। तो ऐसा करते हैं। सो गाइस, आपको ट्रक एंड ये सब ऐड करने के लिए यहाँ पे जाना होगा विजार्ड्स में। फिर यहाँ पे सिंबल फैक्ट्री आपको दिख रही है, वहां पे जाना होगा। कई कबार क्या होता है कि काफी सारे लोगों को मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था कि ये सिंबल फैक्ट्री है वो नहीं आती है। तो उसका वीडियो मैंने बना दिया है, वो मैं आई बटन में डाल रहा हूँ, तो वहां से क्लिक करके देख लेना। ये कभी कभार नहीं आती है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के दरमियान काफी सारे लोग गलती कर देते हैं। मैंने भी की थी, तो मैंने फिर से पूरा स्काडा फिर से इंस्टॉल किया है मेरे लैपटॉप के अंदर। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और आई बटन में भी डाल रहा हूँ, तो वहां से आप देख लेना। सिंबल फैक्ट्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ करना है क्लिक, और फिर ओके। और फिर से एक बार यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा सिंबल फैक्ट्री। तो यहाँ से आपको पहले व्हीकल का वी आप डालेंगे तो वाल व्हीकल आएंगे, तो कोई भी एक ट्रक ले लेना है।
मैं ये ले रहा हूँ, फिर ओके। तो ये देखिए ये ट्रक आ गया। तो इसके ऊपर आपको एडिट या फिर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके सेल ब्रेक सेल कर देना है। तो आप आसानी से इसको बड़ा कर सकेंगे लेंथ वाइज, और ये सब ब्रेक सेल कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रक आ गया। अब मुझे क्या लेना है, एक बॉक्स ले लेता हूँ। तो विजार्ड्स में जाऊंगा, सिंबल फैक्ट्री, ये मेरी आ गई सिंबल फैक्ट्री। बॉक्स लेना है तो बी टाइप करूंगा, बॉयलर आ गए। कंटेनर में आएंगे बॉक्स, ये देखिए कंटेनर से उसके अंदर बॉक्स आ रहे हैं। तो कोई भी एक ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ओके। तो ये मेरा बॉक्स आ गया। इसको एडिट करने के लिए राइट क्लिक करके सेल में जाना होगा और ब्रेक सेल कर देना है। तो ये क्या, आप साइज उसकी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, एक कन्वेयर बेल्ट चाहिए। कन्वेयर बेल्ट में से ये बॉक्स आएगा और यहाँ ट्रक में लोड हो जाएगा और फिर ये ट्रक सिटी में जाएगा। तो कन्वेयर बेल्ट लेने के लिए फिर से विजार्ड्स में सिंबल फैक्ट्री में जाना होगा। ये हमारी सिंबल फैक्ट्री, ओके। अब यहाँ कन्वेयर कंट्रोलर है, कन्वेयर बेल्ट है, वो मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से ले लेना है। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूँ, तो ये मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूँ, फिर ओके, और यहाँ फिर से क्लिक कर देना। तो ये आ गया। ब्रेक सेल कर देना है ताकि आप एडिट कर सके, ब्रेक सेल। तो ये कन्वेयर बेल्ट है। तो कन्वेयर बेल्ट आ गया, बॉक्स मेरा पीछे चला गया है। तो इसको ऊपर रखते हैं, यहाँ ऊपर रख के यहाँ से यहाँ आएगा। और एक दूसरा इसकी पहले आप विथ और ये देख लेना 81191, ताकि वर्टिकल भी हम उतना ले सके। तो फिर से विजार्ड्स में जाऊंगा, सिंबल फैक्ट्री में जाना होगा, फिर से दूसरा ये जो कन्वेयर बेल्ट है वर्टिकल वो ले लेते हैं, ओके। ब्रेक सेल कर देंगे। अब इसकी विथ ये देखिए ये कितने का है, यहाँ पे वन, ये नहीं एक्स वाई नहीं, आपको ये विथ एंड हाइट देखना है 81191। तो इसको भी वो दे देना है। और 91। तो ये हो गया। ये वर्टिकल लिया था, इसको डिलीट करता हूँ। वर्टिकल चाहिए सिंबल फैक्ट्री में, ये वर्टिकल लेना है आपको, और उसके बाद ओके। तो ये हो गया हमारा। तो इसको यहाँ पहले रख देता हूँ और फिर सेट करता हूँ। इसकी थोड़ी कम कर देता हूँ लेंथ। ब्रेक सेल करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके आपको ब्रेक सेल करना है। तो ये आ गया मेरा। यहाँ तक लेते हैं, बॉक्स को यहाँ रख के देखते हैं कि आता है कि नहीं है। इसको राइट क्लिक करके आपको ब्रिंग टू फ्रंट लाना है, ताकि ये देखिए यहाँ पे आप डाले तो वो ऊपर रहे। देखिए अब यहाँ ऊपर दिख रहा है। तो ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। इसका थोड़ा अभी बढ़ा लेते हैं विथ। अब देखिए अब हमारा बॉक्स यहाँ आ जाएगा।
तो ये आ गया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ आप रखेंगे तो अच्छा लगे। तो यहाँ मेरा आएगा पहले बॉक्स, फिर यहाँ, फिर ट्रक में। तो इसका डुप्लीकेट कंट्रोल डी से लेते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ से हमारा ऐसे आएगा और यहाँ बिक जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं, फिर वर्टिकल एंड फिर हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको देखे, अब जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ से खुद से कर लेंगे आप, क्योंकि मैंने पहले कैसे बॉक्स को हॉरिजॉन्टल मूव कराते हैं, वर्टिकल मूव कराते हैं, इंक्लाइन कैसे मूव कराते हैं, ये सब मैंने आपको पहले से सिखा दिया है। तो जो रेगुलर वीडियो देखते हैं वो यहाँ से खुद से करने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। वो आपने अगर वीडियो नहीं देखे और ये आप अपने खुद से करना चाहते हो तो पहले आप स्काडा का मेरा प्लेलिस्ट है चैनल में, तो वहाँ आप देख लेंगे लाइन में वीडियो, तो ये आप खुद से कर लेंगे। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनको आसानी रहे। तो मुझे यहाँ से यहाँ मूव कराना है, तो मैं इसका पहले डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा वो पहले मैं फाइंड करूँगा। तो फिर कंट्रोल डी लेके इसका डुप्लीकेट लिया, फिर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है वो मैं फाइंड करूँगा। तो ये दोनों का हमें हॉरिजॉन्टल मूव कराना है, तो आपको यहाँ एक्स दिख रहा होगा, वो डिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसका है 1000 एंड इसका एक्स है 240। तो मैं डिफरेंस लेता हूँ। सो गाइज मेरा हो जाएगा 1000 माइनस यहाँ पे 240 है, तो 240, तो 760 मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको हॉरिजॉन्टली 760 मूव कराते हैं, तो डबल क्लिक करना होगा, फिर यहाँ लोकेशन में हॉरिजॉन्टल पे जाना होगा, फिर मुझे लेफ्ट से राइट ले जाना है। देखिए यहाँ पे मेरा लेफ्ट में है और यहाँ ले जाना है, तो लेफ्ट से मुझे राइट ले जाना है। और ये वैल्यू मीन्स स्लाइडर की कितनी वैल्यू होगी, तो स्लाइडर की मैं अभी रखता हूँ इंटरवल, यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। आप जो भी रखना चाहते हो रख सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ 20 में आऊँगा, फिर 20 से 40 यहाँ आऊँगा और 40 से 100 में यहाँ आऊँगा। तो 0 से लेके स्लाइडर की वैल्यू 20 हो तो मेरा बॉक्स यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। और मूवमेंट कितना है उसका, लेफ्ट में 0 होगा और राइट में डिफरेंस हमने निकाला है वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो मेरा डिफरेंस है 760, तो मैं 760 लिखता हूँ। एक्सप्रेशन में आपको स्लाइडर का टैग SL डालना है, फिर ओके क्लिक करना है, फिर ओके। तो अब ये हमारा बॉक्स यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यही बॉक्स को वर्टिकली लाना है यहाँ पे। तो पहले मैं इसका डुप्लीकेट लेता हूँ या फिर इसको ही यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब इसका और इसका ये वर्टिकल डिस्टेंस मापते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स वाई एक्सिस। तो वाई इसका कितना है 380 एंड इसका है 40। तो मेरा कितना हो जाएगा 380 माइनस मैं 40 करूँगा तो कितना होगा 340। तो मुझे यहाँ पे 340 मिल गया। तो इसको वर्टिकल, इसको हमें मूव कराना है। हॉरिजॉन्टली मैंने यहाँ स्लाइडर की वैल्यू 0 से लेके 20 होगी, तब मेरा ये हॉरिजॉन्टली जाएगा। अब 20 से 40 में मुझे डाउन लाना है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ वर्टिकल में, फिर मुझे बॉटम में लाना है। ठीक है, और ये पहले वैल्यू वहाँ पे स्लाइडर की वैल्यू, और ये जो वर्टिकल मूवमेंट है मुझे डाउन में आना है। तो यहाँ पे 0 पे होगा और डाउन में कितना आऊँगा, तो मैंने डिफरेंस निकाला था 340, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। अप से डाउन आना है, ठीक है। और वैल्यू कितनी होगी, टॉप पे यहाँ पे हमारी 0 से 20 पहले कवर हो चुके हैं, तो 20 होगी टॉप में, और बॉटम में जब मेरा बॉक्स आएगा तब वैल्यू होगी, मैं 20 से स्लाइडर की वैल्यू 40 लेता हूँ, तो ये बॉटम में आएगा तब स्लाइडर की वैल्यू 40 होनी चाहिए। एक्सप्रेशन में आपको SL डालना है,
स्लाइडर का टैग और फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट हो गया। अब देखिए एक बॉक्स पे आप एक ही बार वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आप दे सकते हैं लोकेशन प्रॉपर्टी। तो अब मुझे यहाँ से यहाँ बॉक्स लाना होगा, उसको मुझे क्या करना है कि दूसरा बॉक्स लेना पड़ेगा। तो ये बॉक्स लेते हैं और एक डिस्टेंस मापने के लिए दूसरा लेते हैं, मुझे यहाँ तक लाना है, यहाँ तक। तो ये दोनों का डिफरेंस अब सेम प्रोसीजर है, एक्स डी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूव कराना है तो एक्स हम लेंगे और राइट से लेफ्ट जाना है। तो इसका एक्स है 1000 और इसका एक्स है, आप देख सकते हैं, 420। तो 1000 माइनस 420 मेरा आ जाएगा 580। तो मैं इसको अब हॉरिजॉन्टली 580 ले जाऊंगा राइट से लेफ्ट। तो डबल क्लिक करते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ मुझे लेफ्ट में राइट में 0 करना है, क्योंकि राइट से लेफ्ट जाना है। तो मैं यहाँ 0 करूंगा और लेफ्ट वो कितना जाएगा, डिफरेंस जितना, 580 जितना। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब वैल्यू मेरी 40 तक कवर हो गई है। तो अब 40 से 60 लेफ्ट में मेरा जाएगा, तब कितनी होगी वैल्यू, 100 होगी स्लाइडर की, और यहाँ 40 होगी। क्योंकि यहाँ देखिए 0 से 20 यहाँ पे आया था बॉक्स, 20 से 40 यहाँ तक आया था, और 40 से 100 तक वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये मेरा हो गया 40 to 100। ओके कर देता हूँ, एक्सप्रेशन में SL डाल देना है। ओके, फिर ओके। तो अब देखिए बॉक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आपको ट्रक को भी मूव कराना है तो आप वैसे ही इसका डुप्लीकेट ले सकते हैं। इसको आप डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका डुप्लीकेट आप ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको मूव कराना हो थोड़ा बहुत, यहाँ तक, तो आप मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये जो हैशटैग को थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ, या फिर यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ नहीं आपको। अब देखिए मुझे ट्रक को यहाँ तक मूव कराना है, तो वैसे ही यहाँ एक बॉक्स लूंगा, यहाँ पे इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, Ctrl+D। यहाँ बॉक्स आपका आ गया था, और फिर एक इसका डुप्लीकेट लेता हूँ और इसको यहाँ डालूंगा और इन दोनों को हॉरिजॉन्टल दे देता हूँ। तो डिफरेंस फाइंड करना है। इसका एक्स है 420, तो मेरा 420 माइनस ये जो इसका है 70, तो 70, तो डिफरेंस आ गया 350। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ तक लाना है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके हॉरिजॉन्टल दूंगा। फिर मुझे लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आना है, तो राइट में 0 होगा, लेफ्ट में हमारा कितना आएगा 350। वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए यहाँ 100 कवर हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, या जो इसको है, या फिर स्लाइडर की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं। तो 100 से राइट में 100 होगी और 20 होगा, तब 120 ले लेंगे। अभी मैं स्लाइडर की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो 120 आएगी, तब ये यहाँ आ जाएगा। फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके, अब स्लाइडर की वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं। तो इसके ऊपर डबल क्लिक, यहाँ मैक्सिमम 100 है, 120 कर लेते हैं, 120। ओके, तो देखिए आप स्लाइडर की वैल्यू 120 हो गई। अब ये बॉक्स का कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं। हमारा रन टाइम में जाता हूँ और देखते हैं। देखिए 0 से मेरा 20 बढ़ेगा स्लाइडर का वैल्यू, तब वो यहाँ हॉरिजॉन्टली जाएगा, 20 से 40 में वर्टिकली जाएगा, और फिर 40 से 100 तक वो ट्रक में लोड हो जाएगा, और फिर यहाँ से वो आगे जाएगा। लेकिन ट्रक नहीं गया, तो हमने क्या गलती की कि ट्रक को ही पूरा मूव कराना होगा। तो वो हम कर लेते हैं। फिर से डेवलपमेंट में जाता हूँ। अब देखिए ट्रक को ही पूरा मूव कराना है ऐसे। तो इसका Ctrl+D लेके आप यहाँ तक ले लेंगे।
अब ट्रक का कितना डिस्टेंस है, x 360, तो 360 माइनस ये ट्रक का कितना डिस्टेंस है, -10। तो थोड़ा मैं ऐसे ले लेता हूँ, तो मेरा 20 आ जाएगा। तो -20, 340 डिफरेंस आ गया। तो ये ट्रक के ऊपर मुझे हॉरिजॉन्टल मूव कराना है, राइट से मुझे लेफ्ट ले जाना है 340 जितना, और वैल्यू 100 से 120 के बीच में होगी। तो अब ये मेरा हो जाएगा ओके। ओके, अब बॉक्स नहीं अगर जाएगा तो हम फिर से एडिट करेंगे। देखिए अब मेरा ट्रक वहां पे चला गया। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। ये हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया था, तो इसको डिलीट कर सकते हैं हम। तो इसको डिलीट करता हूँ। अब देखते हैं रन टाइम में। तो देखिए ये हो गया हमारा। तो अब देखिए ये बॉक्स है, वो सारे बॉक्स हमें दिख रहे हैं। तो विजिबिलिटी का हम डाल देंगे। तो वो भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से यहाँ पे आपको रिवीजन हो जाएगा। तो विजिबिलिटी के लिए आपको देखिए ये बॉक्स मुझे कब तक दिखना चाहिए कि स्लाइडर की वैल्यू 0 से 20 तक हो, तब तक मुझे दिखना चाहिए। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ मिसलेनियस में विजिबिलिटी है, वहाँ पे जाना है। एक्सप्रेशन में SL, फिर यहाँ SL हमारी स्लाइडर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, SL इज लेस देन और इक्वल टू 20, क्योंकि 20 तक ही मुझे ये दिखना चाहिए। तो मैं ऐसा एक्सप्रेशन डाल दूंगा, SL इज लेस देन इक्वल टू 20, और विजिबिलिटी स्टेटस है वो ऑन रहेगा। ओके, फिर ओके। अब जो है आप देख सकते हैं ये 0 से 20 तक ही दिखेगा। फिर वो ओके, हमने उसको वर्टिकल भी वहीं पे वही बॉक्स पे दिया था। तो मुझे कब तक दिखना चाहिए, स्लाइडर की वैल्यू 40 हो तब तक। तो इसके ऊपर डबल क्लिक, फिर विजिबिलिटी लेस देन इक्वल टू 40 आएगा, क्योंकि वर्टिकल ही हमने उस बॉक्स पे ही दिया था। तो ओके, अब देखते हैं 0 से 40 तक वो बॉक्स दिखेगा। फिर आप देख सकते हैं वो गायब हो जाएगा। तो अब ये बॉक्स की वैल्यू मुझे कहाँ तक दिखनी चाहिए, 100 तक दिखनी चाहिए। ये जो दूसरा बॉक्स है उसकी वैल्यू, तो वो हम डालते हैं। और स्टार्ट कहाँ से होती है, 40 से 100 के बीच में वो मुझे दिखना चाहिए। तो फिर से डेवलपमेंट में जाता हूँ, इसके ऊपर विजिबिलिटी डालते हैं। इसकी वैल्यू कब तक हमें दिखनी चाहिए, ग्रेटर देन 40, 40 से ज़्यादा हो तब, और ग्रेटर देन इक्वल टू 40, एंड SL इज लेस देन इक्वल टू 100 तक वो हमें दिखना चाहिए। तो 100, तो ये ओके कर देते हैं। अब देखते हैं ये हो गया हमारा 40 तक। फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमने कैसे कन्वेयर बेल्ट में बॉक्स को मूव कराया और ट्रक में लोड करके फिर वो ट्रक भी मूव हो रहा है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। अगर आपका स्काडा के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।